ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र की एक कहानी होती है। इन्हीं कहानियों को लिखते हुए कभी कभी हम अपने सपनों की खोज में अपने आप को मौके और किस्मत के रास्ते पर खड़े पाते हैं, जैसे कि फ़ॉरेन जाने का मौका, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका और अननोन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका। ये हर एक इंसान को इंस्पायर करता है। इसी इंस्पिरेशन के साथ आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, एज इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ माई इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ट्विस्ट भी है, विच आई एम नॉट रिवीलिंग जस्ट येट, बट वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा और साथ ही साथ मेरे कनाडा जाने का रीज़न भी पता चलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रीत। जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो इस चैनल पर न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। अगर आप भी CA, CS या CM में हो एंड कनाडा माइग्रेट करना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल शेयर द मल्टीपल वेज how you can migrate to Canada in future videos. I will also upload the content related to Canada's life on my Instagram supreet.cs, so do check it out. The preparation for my journey to Canada has been quite challenging. तैयारी तो मैंने लगभग 6 months पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना। अगर आपको जानना है डिटेल प्रोसेस कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो ये आ चुका है मेरा पासपोर्ट स्टैंप होके, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई है। सो आई एम रेडी टू गो। बस वीज़ा आते ही हमने टिकट बुक करवाई, शॉपिंग स्टार्ट हुई एंड मैंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही मेरे जाने का दिन आ गया। ये क्यूट सा केक मेरी ननंद ने स्पेशली मेरे लिए बनवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। Saying goodbye is never easy. मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट सिस्टम रही है हमेशा से। सब इमोशनल तो थे लेकिन खुश भी थे, क्योंकि मैं लाइफ में आगे बढ़ने जा रही थी। फैमिली को छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, बट देयर इज अ बिग सरप्राइज वेटिंग फॉर मी अहेड इन कनाडा। सफ़र स्टार्ट करते ही गोल्डन टेम्पल का मॉडल एयरपोर्ट पर दिखा, बहुत ही खूबसूरत लगा। मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया अमृतसर टू वैंकूवर वाया न्यू दिल्ली। सो अभी मैं लगेज चेक इन करवाने के लिए जल्दी से लाइन में लग गई। मैं अब पहुंच चुकी हूँ अमृतसर एयरपोर्ट पे। मेरे को अपने दोनों बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाने के बाद मैं अंदर आ गई और अमृतसर एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री घूमने लगी। एयरपोर्ट के अंदर कबूतर ज़मीन पर घूम रहे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कैप्चर कर लिया। कुछ ही देर में फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हुई। एंड 11:10 PM को फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल गई। ऐसे ही देखते देखते फ्लाइट ने दिल्ली 40 मिनट्स में टचडाउन भी कर दिया, पर दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होते ही एक बैड न्यूज़ मिली। सो गाइस, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। अब मेरी आगे की फ़्लाइट है वैंकूवर के लिए, बट अभी मुझे बैड न्यूज़ मिली है कि वो 9 आवर्स डिले हो चुकी है। सो आई नीड टू वेट एट दिल्ली एयरपोर्ट। सो एयर इंडिया की ये सर्विस मुझे बहुत बेकार लगी है। मैं सीरियसली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इनसे, बट चलो अभी मेरे को अपना आगे का कंटिन्यू करना है, तो मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन कराने। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ कैसा रहा। मेरा इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक क्लियर हो चुका है, बैगेज सबमिट हो चुके हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी साथ साथ बताया जाए कि मैं क्यों कनाडा जा रही हूँ। सो आपको क्या लगता है मेरा कनाडा जाने का रीज़न क्या है? मैं स्टडी करने जा रही हूँ, वर्क परमिट पे जा रही हूँ, या फिर मैं घूमने जा रही हूँ? ये सस्पेंस तो जल्द ही आपको अभी पता चलने वाला है, बट तब तक फ़्लाइट का इंतज़ार करते करते थोड़ा एयरपोर्ट घूम लेते हैं और खाना पीना कर लेते हैं। अब CA, CS या CM में कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे फ़ॉरेन सेटल होना है, पर मैं कैसे हो सकता हूँ?
या हो सकते हो, तो उसका सिर्फ कोई एक तरीका नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे वेज से वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट अब उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप उसको देखो और अपनी और नॉलेज को इन्हांस करो। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। तकरीबन 10 आवर्स के डिले के बाद एयर इंडिया ने फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट करी। वेट करते हुए इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, इतनी घटिया सर्विस आज तक किसी एयरलाइन की नहीं देखी। सभी पैसेंजर बहुत परेशान थे, बट चलो अब फाइनल डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़े। फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद कनाडा पहुंच गई। बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन सच बोलूं तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं एक और चीज़ के लिए थी। जी हाँ, जिस सरप्राइज़ की आप वीडियो के स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो एंड जिस वजह से मैं कनाडा आई हूँ, टाइम आ गया है उसको रिवील करने का। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं अपने हस्बैंड से मिली। उनको देखते ही भागकर उनको हग कर लिया। काफ़ी इमोशनल थी, लेकिन बहुत खुश भी थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ख़त्म करके हम दोनों अपनी लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हैं। घर पहुंचकर देखा तो मेरे लिए सरप्राइज प्लान था। आई वॉज थ्रिल्ड बाय सच अ वार्म वेलकम। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत क्यूट सा सेलिब्रेशन अरेंज करा। कनाडा आते ही उन्होंने मुझे सोनी के XM5 हेडफोन गिफ्ट करे। काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, बट चलो इतना वाइफ के लिए तो चलता ही है। कल मैं बहुत थक गई थी, इसलिए बाकी की वीडियो मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड से तो आप मिल लिए और मैं कनाडा भी विजिटर वीज़ा पे आई हूँ, सो दैट आई कैन बी विद माई हस्बैंड। माई परमानेंट रेजिडेंसी इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस राइट नाउ एंड वेरी सून आई विल स्टार्ट वर्किंग हियर। और मेरा करियर पाथ क्या होने वाला है वो मैं साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। For those of you in the CA, CS and CMA field dreaming of a life in Canada, मेरे पास आपके लिए बहुत ही valuable information है that I will share in future videos. I will guide you through the essential steps and things to keep in mind to make a move to Canada. So मेरी जर्नी from India to Canada तो just अभी शुरू हुई है and I'm excited to have you all with me. Make sure to subscribe my channel as I will be sharing more about my life in Canada, the CA, CS opportunities here and everything in between. Thanks for being a part of my journey.